गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटीज के इस लेक्चर में सस्टेनेबल सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली लेक्चर में हमने सस्टेनेबल वाटर के बारे में डिस्कशन किया था कि जो हमारे पास क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको हमें अच्छे से कंजर्व करना है और फ्यूचर के लिए हमें उसको सेफ रखना है। जो अभी हम उसका कंजर्व करेंगे, उसका प्रोटेक्ट करेंगे, तो जो भी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, उससे हम बच पाएंगे। तो सेम ऐसे सैनिटेशन की जो क्या क्या चैलेंजेस है इन फ्यूचर में और क्या क्या मेजर सेटबैक्स है और उस चैलेंजेस के क्या क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैनिटेशन क्या होता है। तो सैनिटेशन जनरली रिफर टू प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी एंड सर्विसेज फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड फीकल्स। ये जो ह्यूमन का जो वेस्टेज होता है उसको हमें डिस्पोजल करता है, सेफली डिस्पोजल करता है, वो होता है सैनिटेशन। तो सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या होता है? सस्टेनेबल सैनिटेशन इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बट एन अप्रोच हैविंग सर्टेन प्रिंसिपल। कि कोई एक सस्टेनेबल सैनिटेशन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर उसके कुछ सर्टेन उसके ओन कुछ प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या है डिस्कस करते हैं। The first principle of sustainable sanitation is to recognize that extracta and wastewater are not wastes। कि जो ह्यूमन एक्सट्रैक्टा है या फिर ह्यूमन के जो वेस्टेज है वो वेस्ट नहीं है, बट वो एक टाइप के रिसोर्स है दैट आर वैल्यूएबल एंड कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल। ये एक उसकी जो वैल्यू है कुछ, एंड उसमें हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको रीयूज एंड रिसाइकल कर सकते हैं। The main objective of sanitation is to provide a healthy and clean environment and breaking the cycle of disease। तो sanitation का main objective क्या है? तो provide a healthy and clean environment कि cities के जो citizen है उसको healthy and clean environment उसको provide करना है and breaking the cycle of disease। तो जो waste की वजह से, human waste की वजह से, cleanliness की वजह से जो भी disease होते हैं वो डिजीज को ब्रेक करना है, या फिर जो डिजीज की जो साइकिल है उसको ब्रेक करना है कि जो लोगों की सिटीज के जो सिटीजन है कि उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, जो डिजीज होते हैं तो डिजीज में भी डिक्रीमेंट है। तो ऐसे हमें स्टेप्स लेने हैं। Nowadays, sustainable sanitation is identified as a key driver for economic development and sustainable development in general। ये जो हमारा जो टारगेट है कि हमारा जो हम जो फ्यूचर की जो स्मार्ट सिटीज को क्रिएट करना है, उस साथों साथ हमें हमारा जो डेवलपमेंट हुआ तो उसको भी आगे ले जाना है, प्लस हमारा जो एनवायरमेंट को भी कंजर्व करना है, एनवायरमेंट को भी बचाना है फ्यूचर के लिए। तो जो हमारे जो गोल्स है, जनरल गोल्स है, उसको भी हमें अचीव करना है, प्लस साथ साथ हमें डेवलपमेंट भी करना है। Issues and challenges in urban sanitation. While the sanitation sector in India has made a remarkable gains in achieving the goal of ODF status in majority of urban areas। कि ODF क्या होता है तो फर्स्ट हम डिस्कस करें तो डिफेक्शन फ्री, ये जो हमारा जो एरियाज होते हैं उसको डिफेक्शन फ्री की जो लोग जो बाहर जैसे खुले में जो एक्सट्रा करते हैं या ऐसे सैनिटेशन करते हैं तो उसको हमें फ्री करना है कि लोगों के पास जो बोल सके कि एकदम बेसिक नीड है कि लाइक ओवन टॉयलेट होना चाहिए घर में। घर में नहीं है तो कुछ 5-6 घर के पीछे से टॉयलेट्स होने चाहिए हमारे जो अर्बन बॉडी से, या फिर हमारे जो लोकल पंचायत है उसको ऐसे टॉयलेट्स ऐसे क्रिएट करनी चाहिए कि जो हमारा जो भी एरिया है या फिर हमारा जो विलेज है या फिर जो भी एरिया पंचायत के अंदर आता है वो ओडीएफ फ्री हमको स्टेटस मिल जाए। There are several issues and challenges that necessitate immediate attention for the accomplishment of environmental and health benefits of safe sanitation। एक हमें कुछ कुछ इश्यूज है, चैलेंजेस है, तो उस इश्यू और चैलेंजेस के जो एरियाज है उसमें हमको हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो बॉडीज है उसको ध्यान देना और इश्यूज और चैलेंजेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाए, ऐसे सॉल्यूशन लाया जाए और जो हमारा जो गोल है ओडीएफ फ्री, तो वो हमें गेन करना या फिर हमें वो अचीव करना। तो फर्स्ट हम उसमें देखेंगे द चैलेंजेस इन अर्बन सैनिटेशन इंक्लूड। ये जो अर्बन एरियाज में जो सैनिटेशन के क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इश्यूज है, तो उसमें फर्स्ट है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड नीड फॉर पॉलिसी फॉर अर्बनाइजिंग एरियाज सच एज सेंसस टाउन्स एंड नगर पंचायत। कि हमें पता है कि अर्बनाइजेशन जो रेट है, जो माइग्रेशन रेट है बहुत ज्यादा है, लोग गांव से रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, या फिर जो स्मॉल टाउन में से वो बड़े बड़े सिटीज में वो माइग्रेट हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है।
तो लोग ज़्यादा आएंगे सिटीज़ में, तो भी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो वाटर की सप्लाई के लिए भी हमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी, या फिर उसको जो हमारी जो अभी की एग्जिस्टिंग सर्विस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा, हमें उसको एक्सपांड करना होगा। सेम ऐसे ही सैनिटेशन फैसिलिटी उसको में भी हमें एक्सपांड करना होगा, हमारा जो नेटवर्क है नेटवर्क को हमें एक्सपांड करना पड़ेगा कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो माइग्रेट होकर आ रहे हैं, उसको भी जो बेसिक फैसिलिटी वो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड एडिक्वेट मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस हमारी जो सैनिटेशन फैसिलिटी उसका भी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होता है। इनफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं होता है। जो अच्छी तरह से मैनेजमेंट है उसका रिसाइकल, उसका रीयूज भी हो सकता है। राइजिंग ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, ये ग्राउंड वाटर की चैलेंजेस की सेटबैक्स क्या है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया कि जो ग्राउंड वाटर की जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी नीचे जा रहा है, और जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी बहुत ही कम हो रही है। ओवर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, की हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा रहती है। मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ एसटीपी एंड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, की जो हमारे एसटीपी है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, या फिर जो वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, उसका मेंटेनेंस और उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए, जो वो नहीं रहा है अभी के टाइम। नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिसर, जो ऑफिशियल है उसकी भी जो कैपेसिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बाय यूएलबी ऑफिसर, जो हमारी अर्बन लोकल अथॉरिटीज है उसके जो ऑफिशियल है उसमें अकाउंटेबिलिटी और जो मैनेजमेंट होती है, तो एकदम ग्राउंड लेवल से लेके तो टॉप मैनेजमेंट तक अच्छे से वर्क का ब्रेकडाउन होना चाहिए। सबको जो भी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है उसको अच्छे से निभाना चाहिए। Climate proofing of sanitation infrastructure, non-inclusion of urban poor in decision making and gender consideration. ये नॉन इंक्लूजन ऑफ अर्बन पूर इन डिसीजन मेकिंग, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं या फिर फ्यूचर के जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें अर्बन पूर की कोई भी बात हम उसको ध्यान में नहीं लेते, क्योंकि ये जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, फिर जो कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स रहते हैं वो रहते हैं, कॉरपोरेटर रहते हैं, कुछ एरियाज के जो कॉरपोरेटर वो लेते हैं। इसमें जो पूर रह जाता है, जो गरीब लोग या फिर जिसके पास जो फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो डिसीजन मेकिंग के दौरान उसका कुछ रोल नहीं रहता, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। और जेंडर कंसिडरेशन, की जेंडर कंसिडरेशन भी पहले के टाइम से बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि एक इश्यू है मेल के लिए फीमेल के लिए। फिर जो हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे जो अथॉरिटीज अर्बन लोकल अथॉरिटीज के पास कुछ उसको एक बेंचमार्क्स फिक्स करने चाहिए कि इतने साल बाद या फिर इतने टाइम बाद हमें ये बेंचमार्क्स हमारे जो गोल्स है वो अचीव होने चाहिए। तो बेंचमार्क में देखें तो फर्स्ट है 100% हाउस होल्ड शुड हैव एक्सेस टू, कि सभी जो अथॉरिटीज में या फिर म्यूनसिपैलिटी के एरियाज के अंदर में या फिर पंचायत के अंदर में जो भी एरियाज आते हैं उसमें जो भी हाउसेस आते हैं, तो हाउसेस के पास 100% हाउसेस के पास अपना खुद का एक टॉयलेट होना चाहिए, एक्सेस टू टॉयलेट। 100% स्कूल शुड हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए। 100% हाउस होल्ड शुड बी कनेक्टेड टू द वेस्ट वाटर नेटवर्क, जो वेस्ट वाटर नेटवर्क है उससे हाउस होल्ड है वो कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि जो उस हाउस का भी जो वेस्ट वाटर है वो भी उसमें से आगे ले जाएगा। 100% एफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, की जो वेस्ट वाटर के ऊपर हम जो ट्रीटमेंट है उसका कलेक्शन उसमें भी 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए। सेम ऐसे ही 100% एफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज नेटवर्क में से जो भी वेस्ट वाटर आता है उसका अच्छे से कलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे लीक हो रहा है या फिर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो, तो क्या होगा कि जो वेस्ट वाटर है कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो नहीं जाएगा, तो क्या है कि उस टाइम उस जगह पे बहुत प्लेस है वो डर्टी हो जाएगा और वहाँ पे डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट सैनिटेशन प्रैक्टिस, अभी प्रेजेंट के टाइम में सैनिटेशन प्रैक्टिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ मोर वाटर एंड एनर्जी, जो पानी का जो वाटर का कंजप्शन हमें पता है कि बहुत ज़्यादा होता है। जनरली हमें या फिर हमारे हाउस को
कितने वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है वो जनरली स्पेसिफाइड किया गया था। तो कभी क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज कर देते हैं नहाने के टाइम, फिर हाउस क्लीनिंग के टाइम, फिर अपने जो व्हीकल्स है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर, उसको वॉश करने के लिए बहुत सारा वाटर वो वेस्ट कर देते हैं। तो सेम ऐसी एनर्जी, तो हमें पता है कि एनर्जी का भी यूसेज बहुत ज़्यादा होता है ये वाटर के कंजप्शन में, क्योंकि जो वाटर का ज़्यादा कंजप्शन होगा तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी वाटर पंपिंग के लिए। तो ज़्यादा वाटर पंपिंग होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज होगी, तो यहाँ पे भी एनर्जी कंजप्शन का भी ज़्यादा होती है। अनेबल टू सेपरेट फैक्ट्स एंड यूरिन, यूरिन और फैक्ट्स का भी हम सेपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते, वो सब मिक्स हो जाता है। प्रॉब्लम्स विद एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारे एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स को हमें जल्दी से उसके कुछ सोल्यूशन लाने के लिए, और जो एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सपांड कर रहे हैं ऐसा नहीं कि 5-10 साल के लिए एक्सपांड कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए एक्सपांड कर रहे हैं। तो जो भी हम उसमें पाइप्स डाल रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर के हिसाब से हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इनोवेटिव सैनिटेशन सॉल्यूशन फॉर स्मार्ट सिटी। ये जो भी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स में हमें इनोवेटिव क्या क्या सॉल्यूशन लाने हैं, कि जो हमने प्रॉब्लम देखे, हमने चैलेंजेस देखे, तो उस चैलेंजेस को, उस प्रॉब्लम्स को हमें डिक्रीज करने के लिए, उसकी जो इफेक्टिवनेस ज़्यादा है उसको कम करने के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन लाने होंगे, इनोवेटिव आइडियाज लाने होंगे। तो उसमें फर्स्ट है रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजेज इन टॉयलेट्स। हमें पता है कि प्रेजेंट टोटल सैनिटेशन नीड 13 to 15 लीटर्स ऑफ वाटर पर वन फ्लश। ये जो वन फ्लश करते हैं उसमें 13 to 15 लीटर का वाटर का यूज होता है। As with a typical Indian houses need a 60 to 90 liters of water for cleaning toilet in a day. ये per day 60 to 90 लीटर की रिक्वायरमेंट रहती है ये हमारे जो टॉयलेट्स है उसको क्लीन करने के लिए। The situation witness a high electric power consumption for both fetching water from ground and for recycling first water and waste water consumption. जो वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होता है तो उसके लिए हमने आगे भी डिस्कस किया कि एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है। एनर्जी का कंजप्शन कहाँ कहाँ पे होगा, तो एक होगा फेचिंग वाटर फ्रॉम ग्राउंड, वाटर का फेच करना, उसमें भी एनर्जी कंजप्शन होगा। और जो हमारा जो फ्लश वाटर है, हमारा जो वेस्ट वाटर है, उसको रिसाइकिल करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए भी एनर्जी का कंजप्शन होगा। As Vegas and urine, water comes to the certain center of gravity, moves to left, causing a spring bend downwards to allow easy exit, which turns require less water. Okay, exit के लिए हमें less water की requirement रहती है। As weight decreases, again the spring comes back, holding some water to prevent water. Water prevent करने के लिए जो spring में water holding होती है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो फिर सेकंड जो हमारा इनोवेटिव आइडिया तो है बाइसलैंड कन्वेयर बेल्ट टॉयलेट। Current toilet use a single tank system result in mixing of urine package, making wastewater treatment not efficient. हमें पता है कि हमारे जो भी सॉलिड जो वेस्ट है और हमारा जो यूरिन है तो मिक्स हो जाए, तो मिक्स ना हो इसके लिए हमने बाइसलैंड कन्वेयर बेल्ट टॉयलेट की हेल्प ले सकते हैं। थर्ड है जो सोलर पावर्ड सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट्स, स्लीक एंड मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो टॉयलेट्स है वो स्टेनलेस स्टील से मेड होते हैं। बेस्ट टॉयलेट्स आर डिजाइन्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन प्लेसेस वेयर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉमन सैनिटेशन मेथड इज डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल। जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का एंड कॉमन सैनिटेशन मेथड जहाँ पे डिफिकल्ट होते हैं, इंस्टॉल करने के लिए डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे हम सोलर पावर सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट का यूज कर सकते हैं। What makes these toilets even more user-friendly is that they can be located through an Android app called e-toilet. E-toilet एक ऐसा Android एप्लीकेशन है कि वहाँ पे डेवलप किया गया है, वहाँ पे आपको लोकेट करेगा इस जगह पे अभी इस जगह पे जो सोलर पावर जो टॉयलेट है उसकी अवेलेबिलिटी है। Spread over 35 square feet, each automatic unmanned toilet cleaned itself before entry and after use. कि उसमें हमने जो मैनुअली जो टॉयलेट का क्लीनिंग करते हैं वो मैनुअली रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली क्लीनिंग हो जाता है इटसेल्फ बिफोर एंट्री, जो एंट्री करते उससे पहले और आफ्टर यूज, यूज करने के बाद उसकी जो क्लीननेस है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इंश्योरिंग सैनिटेशन ऑफ टॉयलेट यूजिंग आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, पर फ्यूचर में ये सब टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। In large premises like hospital, railway station, and educational institution, many number of toilets are there. Was sanitation supervision is difficult by physically visiting them. ये जो बड़ी-बड़ी प्रेमिस होगी, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होगी, लाइक
होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, रेलवे स्टेशन है, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लाइक बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है, उसमें पर्सनली हम सुपरविजन नहीं कर सकते कि कौन सा टॉयलेट अभी क्लीन है, कौन सा टॉयलेट अभी डर्टी है। तो उसके लिए हम पर्सनली हम वहाँ पे विजिट नहीं कर पाएंगे। पर्सनली विजिट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक एनर्जी का या फिर बोल सकते हैं कि ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर टाइम की भी वेस्टेज वहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। The difficulty can be reduced by placing the order sensors in toilet, getting sensors equipped with communication modules connected to WLAN की जैसे हमारे ऑर्डर सेंसर की ऑर्डर कहाँ पे गंदी ऑर्डर आ रही है, कहाँ से अच्छी ऑर्डर आई, तो ऑर्डर सेंसिंग करने के लिए हम टॉयलेट में से सेंसर पुट कर सकते हैं। और जो सेंसर होंगे वो मॉड्यूलस कनेक्टेड टू डब्ल्यू, जो डब्ल्यू लाइन से वो कनेक्टेड होंगे, तो जहाँ पे जिस टाइप की ऑर्डर आएगी, लाइक get the notification in the institute monitoring server system when order identifies, तो कहीं पे ऑर्डर का आइडेंटिफाइज होता है तो हमारी जो मॉनिटरिंग सिस्टम या फिर हमारा जो कंट्रोल रूम या फिर कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस टॉयलेट में अभी ऑर्डर आ रही है, तो हम जल्दी से वहाँ जाके जो टॉयलेट है उसका क्लीन कर सकते हैं। ये था अर्बन सैनिटेशन। आज हमने अर्बन सैनिटेशन के बारे में पढ़ा, अर्बन सैनिटेशन क्या होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो हमने स्टडी किया। फिर चैलेंजेस क्या है अर्बन सैनिटेशन में, क्या क्या चैलेंजेस है वो हमने देखे। फिर बेंचमार्क की जो अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज के कुछ बेंचमार्क होने चाहिए, ये हमें इतने साल बाद हमें ये चीज़, ये स्पेसिफिक चीज़ हमें अचीव करनी थी, लाइक सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स स्कूल में ऐसे होने चाहिए। फिर 100% हाउस होल्डर शुड हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स। फिर अभी प्रेजेंट सैनिटेशन प्रैक्टिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स वो डिस्कस किया, और लास्ट में हमने देखा इनोवेटिव सैनिटेशन सॉल्यूशन की फ्यूचर के सैनिटेशन सॉल्यूशन, इनोवेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके बारे में स्टडी किया। तो आज का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटीज का लेक्चर है हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।